अस्सलाम वालेकुम। मैं कारवन तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक अदना सा खादिम हूँ। आपके रूबरू आने का मकसद ये है कि जो हमारा शाबान ग्रुप बना है उसके डिटेल्स आप तक पहुँचाने के लिए। तो पहले मैं डिटेल्स देने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कारवन का मकसद क्या है और कारवन बना क्यों, और अभी तक जितने काफ़िले हम लोग ले जा चुके हैं, जैसे 5 महीने पहले भी एक काफ़िला हमारा ईरान रख जाके आया, और इससे 1.5 महीना पहले भी हमारा काफ़िला उम्रा करके आया है। जैसे उम्र में सब लोग मतलब जाते हैं तो अपने अपने इहराम वगैरह बेल्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारवन तमन्ना ज़ैनब किसी को कोई चीज़ परचेस करने नहीं दिए। कारवन खुद कारवन की तरफ से एहराम भी दिए उम्रे में, और बेल्ट दिए, मिसवाक दिए, डिटेल तस्बीह दिए, हर चीज़ दिए हैं। तो कारवन का मकसद बनाने का यही है कि ज़ायरीन की खिदमत करना और ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके उतने ज़ियारतें कराना। जैसे कि अब नजफ़ में चले गए, नजफ़ की ज़ियारत करा दिए, करबला करा दिए, काज़मीन करा दिए, सामिरा करा दिए, आ गए नहीं, क्योंकि मैं खुद चश्मे दिल गवाह हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो या मेडिकल इशू आ जाता जो फिर नहीं जा सकते, या किसी के माशी हालत होते ऐसे कि वो नहीं जा सकते। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जितनी ज़्यादा ज़ियारतें हो सकी वो कराने का मैं और हमारे कारवन के सालर सैयद परवेज़ अब्बास साहब ने एक बेड़ा उठाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाबी भी हुए हैं। और खुद हमारे हैदर भाई, नैयर भाई, ये लोग सब लोग चैनल वाले जब हमारा काफ़िला जाता है और वापस भी आता है तो इंटरव्यू लेते हैं लोग उससे, ज़ायरीन से। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन के क्या तसव्वुरात रहते हैं वो खुद आप लोग देख सकते हैं चैनल पे, और ख़ासकर नैयर भाई तो बेढंग जो चीज़ है वो पूछ लेते हैं, और ज़ायरीन जो सच है सच तो बोल ही देते हैं। और जब से हम कारवान गए आज तक किसी ज़ायर को बोले नहीं कि आप हमारे कारवानी के लिए कुछ बोलिए करिए, बल्कि हम ये बोलते हैं कि इंटरव्यू है, जो आपको बोलना है जो सच है वही बोलिए, कोई बड़ा चढ़ा के भी नको बोलिए, ना ही गिराइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो खिदमत करते हैं उसका रिजल्ट खुद जितने ज़ायरीन जाते हैं वो खुद दे देते हैं। इसके अलावा भी कारवान क्या है बोले तो खाली करबला लग गए और नजफ़ लग गए, सामिरा लग गए, यहाँ तक ही नहीं, हम लोग का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारतें हों। जैसे कि हिल्ला की ज़ियारतें हैं, हिल्ला में भी शरीफा बिनते हसनी कराते हैं लोग, बहुत से बहुत हुआ तो अय्यूब नबी अल्लाह कराते हैं, लेकिन हम लोग जब लेके जाते हैं तो वहाँ पर रशीद हिजरी है, बकर बिन अली है, और हमारे ज़ैद बिन अली है, और मुकाम इब्राहिम है जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, रद्द शम्स है। यहाँ पर लिख जाते नहीं, बल्कि वहाँ पर हमारे सालर सैयद परवेज़ अब्बास जो है, हर जो भी रशीद हिजरी है तो रशीद हिजरी है क्या, इनकी क्या फजीलत है, इनका क्या मुकाम है, वो सब डिटेल्स के साथ बतलाते हुए ज़ियारत कराते हैं। और क़ैद खाने में भी लेके जाते हैं, क़ैद खाने में जाते हैं, वहाँ पर क़ैद खाने के क्या है वहाँ के बारे में सब समझाया जाता है। और उसके अलावा भी हम लोग जब सैला और कूफा जाते हैं तो वहाँ के जो मखसूस मुकामात है, चाहे वो अरबईन जैसा, अरबईन में भी हम जहाँ मखसूस मुकामात है उस मुकाम पर ले जाके ज़ियारत कराएं। तो फिर वहाँ पर जो हम आज तक हम अपने से खुद नहीं कराते हैं, वहाँ के मौलवी को लेते हैं, फिर मौलवी पूरे दुआएं पढ़ा के करके सब करते हैं, तो उसका ठहर के तर्जुमा हमारे कारवान के सालर सैयद परवेज़ अब्बास साहब करके हर डिटेल समझाते हैं। तो जो कारवान के साथ चलते हैं उनको इतनी मारिफत के साथ ज़ियारत जो कराने का हम लोग का शौक़ है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो पूरा होता है आ रहा है, इंशाल्लाह ये सिलसिला ऐसी जारी रहेगा। और उसके अलावा भी अब जैसा कि हिला की ज़ियारतें हो गए, क़ैद खाना हो गए, वैसी ईरान की भी ज़ियारतें हैं, वहाँ पर भी जाते हैं तो हर चीज़ के डिटेल के साथ हर एक मुकाम पे बतलाया जाता है हमारा। अब देखिए, अब हम लोगों का शाबान ग्रुप बनाए हैं जिसमें कलकत्ते से कलकत्ता जाएगा, हैदराबाद से हैदराबाद का बनाए हैं। तो हमारा जो काफ़िला है हम लोगों ने सोच समझा बहुत, उसके बाद एक फ़ैसला किया कि हम 2 मखसूसी नहीं बल्कि 3-4 मखसूसी ले लेंगे करबला में। तो 26 रजब जो है वो शब मेराज का दिन है, इंशाल्लाह हम 25 के दिन यहाँ से शाम में निकलेंगे तो 26 की सुबह हम नजफ़ अशरफ में रहेंगे इंशाल्लाह। तो 26 रजब को हमारा
काफिला वहाँ पहुँचेगा इंशाल्लाह। शाम में वहाँ पे अमल होंगे 26 रजब के, और उसके बाद वहाँ पर जश्न भी मुनक़िद होगा जिसको सैयद परवेज़ अब्बास मुखातिब करेंगे। उसके अलावा फिर 28 रजब है जो सफ़र इमाम हुसैन है, इंशाल्लाह ताला वो भी नजफ़ में होगा। वो वहाँ पर मजलिस होगी, हरम में, मौला अली के हरम में मजलिस होगी, उसको भी सैयद परवेज़ अब्बास साहब भी मुखातिब करेंगे। और उसके अलावा फिर हम मुकामी ज़ियारतें कराएंगे, फिर हिल्ला की ज़ियारतें हैं और काज़मीन की ज़ियारतें हैं, सामिरा की ज़ियारतें हैं, क़ैद खाना, सब ज़ियारतें कराते हैं। फिर जब हम करबला पहली को पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह ताला पहली से 7 शाबान तक इंशाल्लाह ताला हम करबला में रहेंगे। तो वहाँ पर 2 के दिन और 3 के दिन जो जश्न मनाया जाता है, जैसा कि शब लेके मनाते हैं वहाँ पर, तो 2 की शाम में मौला हुसैन का जश्न मनाया जाएगा विलादत का, तो उसको भी सैयद परवेज़ अब्बास साहब जो सालार कारवान के वही मुखातिब करेंगे। और 4 को भी हज़रत अब्बास बरदार का विलादत है, वो भी जश्न करेंगे बैनुल हरमैन में मौला अब्बास के रोज़े के पास, तो वहाँ पर भी सैयद परवेज़ अब्बास साहब भी मुखातिब करेंगे। यानी कारवान में जितने जगह जाएंगे वो हम आपको डिटेल के साथ बतलाते हुए लेके जाते हैं। और आज तक भी जब भी कारवान हमारे, इतने बार का हमारा कारवान चलेगा, जब भी हम कारवान जाता है हमारा, तो जब पहले मौला अब्बास के रोज़े पे जाते हैं, फिर वहाँ से इज़्न लेके मौला हुसैन के रोज़े पे आते हैं हम। तो मौला अब्बास के रोज़े पे जब जाते हैं तो लब्बैक या अब्बास की सदाओं में पूरे ज़ायरीन एक सदा देते हुए मौला अब्बास के रोज़े पे जाते हैं। फिर वहाँ पे दुखुल के पढ़ा जाता है, दुखुल के बाद जनाना जनाने में, मर्दाना मर्दाने में चले जाते हैं, फिर एक जगह जमा होते हैं। फिर वहाँ से मौला हुसैन के रोज़े पे जब जाते हैं तो लब्बैक या हुसैन की सदाओं में हम मौला हुसैन के रोज़े तक पहुँचते हैं। तो वो तो वीडियोस भी है, तो आप लोग देखे हैं उसकी। तो हम लोग का मकसद ये है कि ज़ायरीन की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करें और जितना ज़्यादा हो सके ज़ायरीन को मारिफत के साथ ज़ियारत कराएं। ये कारवान तमन्ना ज़ियारत सलामुल्लाह अलैह का मकसद है। कितने लोग होते हैं आपके कारवान में कम से कम? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अब पिछली हम लोग उम्र में गए तो अल्हम्दुलिल्लाह 36 लोग थे हम लोग, और उससे पहले अरबई में गए हम लोग, तो हम लोग के पास कुछ 75 थे, जिसमें 55 हैदराबाद के थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं, 35 के ऊपर ही रहते लोग, उससे कम नहीं। कभी इत्तेफाक ऐसा भी हुआ कि यहाँ के 22-23 हुए तो 10-12 वहाँ के हो गए, वहाँ के कलकत्ते के ज्यादा हुए तो हैदराबाद के 10-15 हो गए। ऐसा टोटल ये हैदराबाद से निकलता है। किस मुकाम से? साला से निकलता है हमेशा, हर साल, और जिसको आप लोग भी कवर करते हैं। और बस वापस आए बाद में भी आप लोग ज़ायरीन से इंटरव्यू लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इंटरव्यू से आप लोग देख सकते हैं कि हम ज़ायरीन से आज तक नहीं बोले कि हम कुछ हमारे ताल्लुक से कुछ कहो बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने ज़ायरीन हैं, जो हक है वो आप लोगों के सामने। ज़ायरीन आपसे रुजू कैसा होना ज़ाहिर है? देखिए, हमारा कारवान तमन्ना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह का जो ऑफिस है वो यहीं पर है, नूरखा बाजार में। और मेरा नंबर है 9848451786, और एक नंबर है मेरा 9848411690। तो ज़ायरीन को आप क्या मशवरा देंगे? आपसे कब रुजू हो रहा है? देखिए, हम लोग का तो बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, और 20 दिसंबर हम लोग का लास्ट डेट रखे हैं पासपोर्ट लेके आके देने की, क्योंकि इराक का जो वीज़ा है वो कम से कम 15 दिन से 20 दिन लेता ही लेता है। क्योंकि टिकट बुक हो गए टिकट, और किसी वजह से अगर ना आए वीज़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि पूरे टिकट्स बेकार हो जाते हैं। इसलिए 15 दिन से 20 दिन लगते हैं, तो हम लोग 20 दिन के ऊपर ही रख के लोग से ले लेते हैं। तो हम लोग को जब भी जाते हैं तो 5-6 दिन पहले हम लोग के पूरे वीज़े, टिकट, हर चीज़ आ जाती है। आप इराक के अलावा और कहाँ पर जा रहे हैं? ईरान, इराक दोनों जाते हैं हम।